सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम करंट जहाँ जहाँ पे करंट था वहाँ वहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। मतलब अगर करंट है, ठीक है ना, व्हाट, अगर करंट है तो वहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा अभी तक। बट हमारा एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, जिसका नाम था क्या, फैराडे। अब फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मतलब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो उसने ये सोचा कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं बन सकता। ठीक है ना, तो ये फैराडे ने का एक थिंकिंग था जो बाद में जाके एक हिस्ट्री बन गया कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट हम क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है ना, फैराडे की एक छोटी सी स्टोरी है, वो ध्यान से सुनना तो आपको कॉन्सेप्ट आता तो उस स्टोरी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहानी है छोटी सी कि फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट करा था, बहुत एक्सपेरिमेंट करा था कि मैग्नेटिक फील्ड से मैं करंट को जनरेट कर दूँ, इंड्यूस कर दूँ। ठीक है ना। सो उसने क्या किया, एक रिंग ली, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन की रिंग ली। ठीक है ना, तो सॉफ्ट आयरन की रिंग भी उसने जोरदार ली थी। ठीक है ना, ये इसका सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी ऐसी थी, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वो इसके अंदर ही रहे, वो बाहर नहीं जाए। ठीक है ना, तो एक मटेरियल होता है, ठीक है ना, वो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, वो आपके 12th में आएगा। ठीक है ना, एक टाइप का मटेरियल होता है, वो उसने यूज़ किया था। ठीक है ना। सो उसने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे उसने एक ऐसे टाइप का रिंग बनाया। ठीक है ना, आप समझ जाओ ये क्या है। ठीक है, और यहाँ पे उसने एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले की चीज़ बता रहा हूँ कि उसने क्या किया। तो पता चला कि करंट मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट आप इंड्यूस कर सकते हो, पैदा कर सकते हो। ठीक है ना। सो उसने सॉफ्ट आयरन की रिंग ली। ठीक है, अब उसने क्या किया कि यहाँ पे सॉरी एक स्विच भी लगाया था उसने। ठीक है ना, ये स्विच है। ठीक है ना, और इसके अपोजिट साइड में उसने क्या किया कि सेम ऐसा ही उसने सेटअप किया, बट यहाँ पे उसने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब ये गैल्वेनोमीटर का रोल क्या होता है कि एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि करंट की डायरेक्शन को बताते हैं, करंट कहाँ पर है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, या फिर यहाँ पे करंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर ये शो करता है। ठीक है ना, तो जब फैराडे एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो जब उसने स्विच को ऑन किया ना, क्या किया उसने, स्विच को जब ऑन किया, ठीक है ना, सो इसके अंदर से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ना, है ना, वो यहाँ पर पहुँची। ठीक है ना, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ज़्यादा डीप में मत जाना, अभी आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है ना, बस इतना समझ लो कि उसने स्विच ऑन किया तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे चली गई। ठीक है ना, अब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे चली गई, बट उसके बाद भी क्या, ये करंट यहाँ पर फैराडे को नहीं मिला, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होता है वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर ने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश करी भाई सर्किट में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बहुत सारे इसमें चेंजेस भी किए उसने, है ना, इसी चीज़ के अंदर। तो उसको गुस्सा आ गया एक बार, तो उसने क्या किया, फैराडे ने, वो क्या थोड़ा सनकी था फैराडे, सॉरी, तो उसने क्या किया कि ये जो स्विच है ना, इसको ऑन ऑफ करना स्टार्ट कर दिया उसने, मतलब पागलों के जैसे।
नहीं बच्चे नहीं करते जैसे ऑन ऑफ धमाधम 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 ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने ऑन ऑफ करना स्टार्ट हुआ। तब जब उसने फटाफट ऑन ऑफ किया ना, ऑन बंद किया चालू किया बंद किया चालू किया, तो यहाँ पे है ना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दे दिया। तो डिफ्लेक्शन दे दिया ना, मेरे को खुद को हंसी आ रही है, सॉरी। तो उसने ना यहाँ पे डिफ्लेक्शन दे दिया, ठीक है ना। तो जैसे ही डिफ्लेक्शन दिया तो उसको पता चल गया कि हाँ यार मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब वो ऐसा वो था हमारा साइंटिस्ट फैराडे, ठीक है ना। तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना अब ये सर्किट को हटा दें, क्या ये सर्किट को हटा दें यहाँ से। और उसके बाद उसने कुछ एक और चीज़ करने की कोशिश करी, ठीक है ना। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे उसने ऑन ऑफ किया, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। तो जो करंट जो यहाँ पर जनरेट हुआ, इंड्यूस हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये करंट की वजह से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से। मतलब बार बार मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और ख़त्म हो रहा है, बन रहा है ख़त्म हो रहा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। ये पॉइंट ध्यान में रखना, बहुत ही नोटवर्दी पॉइंट है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे करंट जनरेट हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके बुक में एक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में, ठीक है ना, उस पर आते हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका पूरा टॉपिक ये सिर्फ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि एक उसने कॉइल ली, ठीक है ना। उस कॉइल के ऊपर उसने क्या किया, वायर को लपेट दिया, है ना, आप समझ रहे हो। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है ना। अब गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है कि करंट को डिटेक्ट करता है, क्या करता है, करंट को करंट के प्रेजेंस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर, ओके। अब उसने क्या किया कि ये मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट है, ठीक है ना, ये बहुत दूर था। और जैसे 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 ना इसके पास लेके आ रहा है, धीरे 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 पास लेके आया, ठीक है ना। अब उसको ये तो पता था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है ना। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, देखो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या बन रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। उसको ये तो पता था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स कि मान लो ये मैग्नेट है, ये बहुत दूर है, तो वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। जैसे 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 धीरे धीरे पास लेके आएंगे इस कॉइल के पास में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। अब जब ये कुछ डिस्टेंस पे इसको रखा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सॉरी मैग्नेट को, ठीक है ना, तो क्या हुआ, करंट में हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है ना। कि हाँ भाई करंट है, दिख रहा है इसको कहीं, ये जो सेटअप है ना, करंट इसको कुछ दिख रहा है कि हाँ भाई कहीं से करंट आ रहा है, ठीक है। अब ये जैसे 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 धीरे आया तो इसकी ताकत, मतलब ये पूरा का पूरा इसने एकदम कड़क हो गया, एकदम स्टिफ हो गया कि यहाँ पे करंट आ रहा है, मैं इसको सहन कर सकता हूँ, मैं सहन कर सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ। मतलब यहाँ से करंट आ रहा है, धीरे 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 कर मैं सहन कर सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ। और उसके बाद एक पॉइंट पे ऐसा आ गया कि वो इतना करंट इसके अंदर फ्लो हो गया कि फैराडे मतलब मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इतना करंट क्या हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। अब उसने क्या किया कि मैग्नेटिक जो ये बार मैग्नेट है ना, इसको धीरे 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 क्या दूर ले गया। तो जैसे जैसे धीरे धीरे दूर लेके गया तो इसके अंदर करंट है वो भी क्या हुआ, कम होते गया, क्या कम होते गया, ठीक है। तो ये मैग्नेट की वजह से जो इसके अंदर करंट आ रहा है, करंट डेवलप हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, इंड्यूस करंट। व्हाट, इंड्यूस करंट। समझ में आ गया आपका टॉपिक, आपका, ठीक है ना। अभी ये टॉपिक
आपका इसका कॉन्सेप्ट आपका है, ये आपसे कोई भी छीन नहीं सकता अब, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं थियरी पे, ठीक है ना। मतलब एक्सपेरिमेंट तो पता चल गया आपको, स्टोरी भी पता चल गई, लेकिन आपको लिखना भी तो आना चाहिए, तभी तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं हम थोड़ा थियरी पे। सो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब क्या है? द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज सर्किट, ठीक है। जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था वो क्या था? क्लोज सर्किट फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट that is by changing the magnetic field is what electromagnetic induction, ठीक है। मतलब कि अगर मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो आगे पढ़ो क्या है। फैराडे मेड एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग how a moving magnet can be used to generate electric current, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। फाइन, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना बच्चा, तो क्या होगा, ज़्यादा डीप में जाओगे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना ध्यान में रखो। ज़्यादा डीप में जाओगे तो वो आप 12th के कॉन्सेप्ट में घुस जाओगे, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर पर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गैल्वेनोमीटर है क्या? अ गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। ओके, द पॉइंटर रिमेन एट ज़ीरो, एक ये पॉइंटर है उसका रिमेन क्या करता है? ज़ीरो पे। मतलब ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट होता है ज़ीरो, ठीक है ना। अगर करंट इधर से आ रहा है तो इस तरफ ये डिफ्लेक्ट होगा, अगर करंट इस तरफ है तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या बोला? द पॉइंटर रिमेन एट ज़ीरो द सेंटर ऑफ अ स्केल फॉर ज़ीरो करंट, ठीक है ना। अगर ये करंट नहीं है तो ज़ीरो करंट, मतलब ये क्या आएगा? यहाँ पे ज़ीरो पर ही रहेगा। ओके, इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू लेफ्ट और टू राइट ऑफ द ज़ीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द करंट। करंट के ऊपर डिपेंड करता है, करंट किस तरफ शो होगा, किस तरफ डिटेक्ट होगा, उस तरफ वो गैल्वेनोमीटर क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट और राइट। ओके, सो ये है आपका क्या? गैल्वेनोमीटर। ओके, मैं एक चीज़ देख लेता हूँ आपकी बुक में, वेट करना है 2 सेकेंड। ठीक है, सही है। मैंने एक्चुअल में आपकी बुक से लिखा है ये, तो मैं वही चेक कर रहा था। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। व्हाट? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है क्या? तो पहले तो आपको ये राइट हैंड है तो इसके थ्रू बता देते हैं, ठीक है। मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप इधर देख सकते हो डायग्राम। सो दिस रिप्रेजेंट व्हाट? थम रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, दिस 4 फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। एंड दिस मिडल फिंगर इज व्हाट? इंड्यूस करंट इन अ कंडक्टर, ठीक है ना। अगर देखो मैं इसको इस तरफ से शो करूँ, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये होगा आपका जो कंडक्टर है ना, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर वो कैसे होगा? इस तरफ होगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि सॉरी, कंडक्टर आपका ये कैसे होगा? ऊपर नीचे ऊपर होगा, है ना। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि ये देखो जस्ट यूँ, तो जो कंडक्टर है वो क्या होगा? नीचे की तरफ मूव करेगा आपका जो, ये देखो ये मेरी फिंगर दिख रही है ना, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? नीचे की तरफ। सो अब हम पढ़ते हैं दैट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर is given by Fleming right hand rule. Okay,
So it states that if we stretch the thumb, forefinger and a middle finger, okay, thumb, forefinger, मिडल फिंगर को अगर स्ट्रेच कर दें, ठीक है ना, एट अ राइट एंगल टू वन अनदर, ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, इन सच अ वे दैट फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then the thumb give the direction of motion of a conductor, that is force, forefinger indicate the direction of magnetic field, and the middle finger points the direction of induced current. So ये क्या आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. अगर आपको बोले कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को स्टेट करना है, स्टेटमेंट लिखना है उसका, सो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा. ओके, नाउ आपके बुक का एक इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना. इंटेक्स क्वेश्चन मैं आपको सब करा दूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है. तो इंटेक्स क्वेश्चन तो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन एक इंटेक्स क्वेश्चन है इसका, तो मैं सोचा अभी आपको करा देता हूँ हाथों हाथ. सो एक्सप्लेन डिफरेंट वे टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल. सो दो वे होते हैं. इन अ फॉलोइंग वे द करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल. एक कॉइल में किस तरीके से करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना. सो ये देखो मैंने लिखा है ना, आपको समझ में अब आ ही जाएगा, ठीक है ना. आंसर मैंने लिख लगा पहले से लिखा हुआ है. व्हेन अ मैग्नेट इज मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है ना, ये देख लो, मैग्नेट इज मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉइल, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट. ओके, अ करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल, ठीक है ना. तो करंट में क्या हो जाएगा, सॉरी, कॉइल में क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना. व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस then the current is induced in a coil placed near it, ठीक है ना. तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है. ये इसका आंसर है. ओके, तो थैंक यू. आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है ना. एक स्टोरी भी आपको सुनने को मिल गई, और ये आपको बोलना था कि, और आपको ये बोलना था कि मैं आपको डेली PDF भेज रहा हूँ, ठीक है ना, मैथ्स का हो या फिजिक्स का हो, ठीक है ना. आप डेली का डेली लिखो, ठीक है ना. ये मैं आपको डेली PDF बना के दे रहा हूँ, इतनी मेहनत करा तो आप भी कर सकते हो यार, ठीक है ना. मैथ्स का हो या फिजिक्स का हो, ठीक है ना. तो रोज़ का रोज़ लिखते जाओ साथ में, वरना जब मैंने सबमिशन मांगा और आपका नहीं आया ना, तो हो जाएगा प्रॉब्लम और आपका हो जाएगा पेंडिंग. इसलिए डेली का डेली लिखते जाओ, ठीक है. ओके, थैंक यू.